नेक्स्ट देखेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपने नाम सुन रखा होगा, क्या होता है, टेम्परेचर का, ग्लोबल टेम्परेचर का लगातार बढ़ते रहना। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है, मतलब जो मेन उसमें ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत सारी गैसेज आती है, पर मेनली जो उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है और जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा वार्म हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है, लगातार टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है। अब वार्मिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, हमारे जो पोलर आइसेज है हमारे, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होंगे उनका पानी किस में आ जाएगा, सी लेवल में आ जाएगा। सी लेवल में आएगा तो सी लेवल का जो है राइज हो जाएगा, सी लेवल हमारा, जिससे क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस मेरा मेंटेन नहीं हो पाएगा। उससे सबको नुकसान है, नेचुरल कोई कैलेमिटी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, तूफान आ सकते हैं, जिससे क्या है, ह्यूमन लाइफ को खतरा है। तो इससे सब लोग सफ़र करेंगे। मेनली क्या सफ़र करते हैं, जो रिच कंट्री है वो फिर भी कवर कर लेती है, नुकसान उनको भी होता है, पर जो पुअर कंट्रीज़ है उनको, वो तो ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज है इतने कि जो हमारा नुकसान है उसको जल्दी कवर कर सके। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन भी आपने सुन रखा होगा। ओजोन का लगातार, ओजोन लेयर है जो हमारी, वो लगातार डिप्लीट हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। ओजोन एक क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमको बचा कर रखती है। अगर वो ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो उससे क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएगी अर्थ पे, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत सी बीमारियाँ, स्पेशली स्किन कैंसर हो जाएगा। और इसलिए क्या होता है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना वो जरूरी है। जो ओजोन लेयर में होल हो गया था, आपने सुना भी होगा, तो वो क्यों हो रहा है, ये पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये मेन रीजंस हैं, ये आपको बता रहे कि क्या क्या किस किस कारणों से हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये वो तो कॉजेज थे, ये आपके अलग से पॉइंट में दे रखे थे। ओके। अब एक टॉपिक है आपका सप्लाई डिमांड रिवर्सल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके बॉक्सेस में दे रखे हैं टॉपिक्स, वो उनमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि आता ही आता है। अब ये क्या है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अब सप्लाई डिमांड रिवर्सल का मतलब क्या है, कहते हैं कि जिस टाइम जब इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं हो रहा था तो क्या कंडीशन थी सप्लाई डिमांड में, और अब क्या कंडीशन आ रही है। कहते हैं जब हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज नहीं लगी हुई थी तो क्या था, जो हमारी लाइफ एक स्मूथ लाइफ चलती थी, ना ज़्यादा लग्जरीज की तरफ भागते थे हम, सिंपल बहुत ही कंसिस्टेंट से एक लाइफ होती थी हमारी। अब क्या हो गया, एक भाग दौड़ गली हो गई लाइफ हमारी। अब जैसे इंडस्ट्री ज़्यादा लगने लगी, जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो इससे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो मतलब उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसकी डिमांड, रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा हो रही है, जबकि उतनी सप्लाई नहीं है। नहीं, सप्लाई नहीं है पर डिमांड हमारी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये केस होगा कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, उतनी सप्लाई नहीं है हमारे रिसोर्सेज की, हम ज़्यादा उसको यूज़ करें, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पर पहले क्या होता था, जब इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, सिंपल जब हमारी लाइफ थी, तब क्या था कि डिमांड तो मेरी कम है, रिसोर्सेज मेरे पास, सप्लाई मेरे पास ज़्यादा थी। उतने रिसोर्सेज अपने उनको यूज़ भी नहीं कर पाते थे हम, इतने लोग डिमांड नहीं करते थे उस चीज़ों की, मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता था हमारे रिसोर्सेज का। पहले डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। अब क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। तो यही है सप्लाई डिमांड रिवर्सल, कि कैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ने सप्लाई डिमांड को रिवर्स कर दिया है। कि पहले क्या होता था, डिमांड लोग कम करते थे, मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते थे, ये नहीं एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते थे। और अब डिमांड तो है ज़्यादा उसकी रिसोर्सेज की, पर सप्लाई उतनी नहीं है। जो रिसोर्सेज है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, पर उससे पहले ही अगर डिप्लीट हो रहे हैं, तो वही बता रहे हैं सप्लाई डिमांड कैसे रिवर्स हो रही है। ओके, थैंक यू।